अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां उत्तराखंड में लागू होगा यूसीसी। नए साल में यूसीसी लागू हो सकता है। सरकार सत्र में जो है आहूत करेगी। 22 जनवरी के बाद से विधानसभा सत्र है, तो इसमें क्यास लगाया जा रहा है। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में जल्द लागू हो सकता है। ज्यादा जानकारी लेंगे। सोनू लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू, उत्तराखंड सिविल कोड को यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो लगातार चर्चाएं चल रही है उत्तराखंड में, और लगातार जो है इसको लेकर मंथन हुआ, और जो है अलग अलग सरकार ने अलग अलग विभागों से इसको लेकर डिस्कशन भी किया, और अब जो है क्यास लगाया जा रहा है कि 22 जनवरी के बाद जो विधानसभा सत्र होना है उसमें ये कानून लागू हो सकता है। देखिए, यूसीसी से जुड़े तमाम अपडेट लगातार नादिर टीवी के सभी दर्शकों तक पहुंचाते रहे हैं, और मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग सार्वजनिक मंचों के साथ जब भी मुख्यमंत्री ने दूसरे राज्य का दौरा किया है, तो उस वक्त भी जब मीडिया ने उनसे पूछा तो इस बात की मुख्यमंत्री ने पुरजोर तरीके से इस बात को बयां किया है कि जो यूसीसी है वो जल्दी लागू होगा। इसके लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी, और समिति ने अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय में समाज के अलग अलग तबके के लोगों से सुझाव लिए, और सुझावों को रिपोर्ट में शामिल किया गया। और उसके बाद फिर दिल्ली में जो यूसीसी के लिए विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी, उसके पदाधिकारियों ने मीडिया से भी बातचीत की और ये भरोसा दिलाया कि जल्दी इसका ड्राफ्ट पूरी तरह से तैयार कर लिया जाएगा और सरकार को सौंपेंगे। सरकार ने भी इस बात को बार बार कहा है, मुख्यमंत्री ने बार बार मीडिया से रूबरू होते हुए इस बात को कहा है कि जैसे ही यूसीसी का ड्राफ्ट सरकार को मिलेगा, सरकार उसका अध्ययन करेगी और उसके बाद वैधानिक रायशुमारी के बाद जो है इसको लागू कर दिया जाएगा। आपको मालूम ही होगा कि जब उत्तराखंड में 2022 में विधानसभा के चुनाव हुए थे, तो पहली कैबिनेट की बैठक जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की हुई, तो उस वक्त ही प्रदेश के लोगों को भरोसा दिलाया गया था कि उत्तराखंड में जल्दी यूसीसी लागू होगा, और इसकी जो प्रक्रिया है वो तब से शुरू कर दी गई थी। और बार बार ये बात कही जा रही है कि जल्दी इसको लागू कर दिया जाएगा, और इसके लिए जो उत्तराखंड विधानसभा का सत्र है ये विशेष सत्र आहूत किया जाएगा। और इसके साथ साथ कई और भी ऐसे संशोधित विधेयक हैं जिनको सदन के पटल पर रखकर उनको पारित किया जाएगा। लेकिन यूसीसी की अगर हम बात करें तो यूसीसी के लिए जो समिति गठित की गई थी उसका भी जनवरी माह में कार्यकाल पूरा हो रहा है, और ये उम्मीद की जा रही है कि ये जो कई बार विशेषज्ञ समिति का कार्यकाल बढ़ाया गया था, अब इसका कार्यकाल और नहीं बढ़ेगा, और जनवरी माह तक के लास्ट तक जो है वो यूसीसी का ड्राफ्ट सरकार को सौंप दिया जाएगा, और उसके बाद सरकार विधानसभा का सत्र आहूत करेगी, और सत्र आहूत करने के दौरान इसको पारित कर इसको उत्तराखंड में लागू कर दिया जाएगा। जी सोनू, यूसीसी को लेकर जिस प्रकार से देखिए इस कानून को हर कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा विरोध भी हमें देखने को मिल रहा है यूसीसी को लेकर। तो ऐसे में अगर उत्तराखंड में यूसीसी लागू होता है, उसके बाद जब कोई विरोध होता है तो उसे किस प्रकार से कंट्रोल किया जाएगा? क्या कुछ रणनीति उसके लिए अपना बनाई गई है? अब देखिए, अगर हम समान नागरिक संहिता की लागू होने की बात करें और इसके ड्राफ्ट की बात करें, तो अभी कई विरोधी दल के नेता जो हैं वो बार बार इस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। लेकिन ये सबसे अहम सवाल ये है कि अभी इसका ड्राफ्ट जो है वो पब्लिक डोमेन में नहीं आया है, और जब जनता के बीच में इसका ड्राफ्ट जो है फाइनल ड्राफ्ट वो नहीं पहुंचा है, तो ऐसे में सत्ता पक्ष के जो लोग तर्क दे रहे हैं वो, और जो विपक्ष के तमाम नेता जिस तरह से सवाल खड़े कर रहे हैं, वो दोनों ही उनका कोई ठोस आधार नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि जब तक ड्राफ्ट हाथ में नहीं होगा, लेकिन जिस तरह से इसमें तमाम समाज के वर्गों से सुझाव लिए गए हैं और विशेषज्ञ समिति ने समाज के हित की बात कही है, एक किसी विशेष तबके की बात नहीं कही गई है, बल्कि समाज के हित की बात कही गई है। तो अब देखना होगा कि जब ये ड्राफ्ट सबके हाथ में होगा, सबके सामने होगा, पब्लिक डोमेन में होगा, तो उस दौरान जो है जो सत्ता पक्ष के जो नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो और जो विपक्ष के तमाम नेता हैं, वो किस तरीके की प्रतिक्रिया देंगे। और यदि कहीं पर किसी भी स्थान पर किसी भी तरीके का कोई विरोध किया जाएगा, तो जो कानूनी व्यवस्था है उसके तहत उनसे विरोध करने वालों को कहीं ना कहीं उस विरोध को संतुलित किया जाएगा, और जो कानूनी प्रावधान किए गए उसके तहत ही कानूनी व्यवस्था के तहत एक्शन भी लिया जाएगा। तो अब देखना होगा कि जो वास्तविक तस्वीर है वो ड्राफ्ट की वो क्या है, और उसके अध्ययन के बाद जो है सत्ता पक्ष के
जो नेता है वो और जो विपक्ष के नेता है वो किस तरीके की प्रतिक्रिया देंगे। जी बिल्कुल, अब ये देखने वाली बात होगी क्योंकि लगातार जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हुई और लगभग 1 साल से यूसीसी को लेकर जो है चर्चाएं हो रही है और जो है सरकार भी पूरी कोशिश कर रही है कि इसे जो है सुचारू रूप से लागू कर दिया जाए और अब 22 जनवरी को कहा जा रहा है कि इस कानून को लागू किया जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि यूसीसी उत्तराखंड में लागू होता है नहीं और लागू होता है तो उसके बाद क्या कुछ जो है चीज़ें हमें नजर आती है, क्या कुछ बदलाव हमें नजर आते हैं। बने रहिए हमारे साथ, सोनू जल्दी आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि खबर आपको बताई देहरादून से, जहां उत्तराखंड में जल्द ही यूसीसी कानून लागू हो सकता है।